गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मु पुणी थरे समस्त को स्वागत करुछि। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर चैप्टर 12 गोटाए गल्प डाकमुंशी पढ़िबा। गत क्लास रे मु डाकमुंशी गल्पर अधा सारमर्म बुझे सारी। आज आम बाकी थिबा आउ अधा सारमर्म बुझी नेबा। आमे आमर पूर्व क्लास रे जानि सारिछे जे हरि सिंह कर पेंशन पाइबा कथा शुणी से किपरि भांगी पड़िथिले एवं से चिंतारे कड़ाकाट पड़ जाइथिले, किंतु पोस्टमास्टर बाबू को सुपारिश करिबा परे तांको चाकरी आउ 2 वर्ष जेतेबेले बढ़िबो बोली से जानिथिले, सेतेबेले से बहुत खुशी होइथिले एवं तांकर सही खुशी को से शेयर करिबा पई बा तांको स्त्री आउ तांको पुओ को जणैबा पई से गाँ को चिठी लिखिथिले। गाँ रे तांको स्त्री और तांकर 8 वर्षर पुओ गोपाल रहुथिले। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़ुतला। जेतेबेले हरि सिंह तांकर सही खुशी खबरटा गाँ को चिठी लिखि जणैथिले, सेतेबेले से जानि नथिले जे तांकर सही खुशीटा मात्र अल्प समय पई अछि। काहेकि ना विधातार विधान सिंहंक मन खुशीटा पानी फोटका परी फाटीगला। विधाता जहा तांको पई लेखिथिले, विधातांक विधान रे हरि सिंहकर खुशीटा जेउ किछि समय पूर्वरु से आउ 2 वर्ष चाकरी एक्सटेंशन हेबार खुशी से होइथिले, सेही खुशीटा तांकर पानी फोटका परी फाटी जाइथिला। काहेकि ना से घरु चिठीर उत्तर रे पाइथिले जे गोपालर माँ सन्निपात रोग रे पीड़िता। सन्निपात आमे जहाकू निमोनिया बोली कहि थाउ। गोपालर माँ बा हरि सिंह स्त्री को सन्निपात रोग होइतिला। छुट्टी नहीं गाँ रे पहुंचीबा मात्रे हरि सिंह को देखि गोपालर माँ शेष निश्वास त्याग कले एवं तांकर सही रोग शेष समय पर्यंत पहुंची जाई थाए। माने तांकर आ चिकित्सा करिबा अवस्था रे हरि सिंह स्त्री नथिले। बहुत अधिक तांकर रोग व्यापी सारी थाए। सन्निपात रोग अधिक व्यापी सारी थाए। तांको आ चिकित्सा करिबा अवस्था रे से नथिले। तेनु पोस्ट ऑफिस रु छुट्टी मागी किरी हरि सिंह जेतेबेले जाई चिठी पाइला परे घरे पहुंचीथिले, सेतेबेले तांको स्त्रींकर मृत्यु होई गइथिला। सिंहंक घर भांगी गला। हरि सिंहकर प्रकृत घर भांगी जाइथिला। घर भांगीबार अर्थ हेउछि एठारे जे घरणी नथिले ताकू घर बोली कहा जाए नाही। जदि घरे कोनोसी स्त्री लोक नाहांती ताहले ताहा गोटे प्रकृत पक्षे घर कहा जिवो नाही। मात्र 3 जण 3 प्राणी को नेगिरी गोटे परिवार, सेथिरे पुणी हरि सिंह निजे रहुतिले कटक रे एवं गाँ रे तांकर माँ पुओ 2 जण रहुतिले। जदि तांको स्त्रींकर मृत्यु हैला ताहले गोपाल तो एकुटिया रहिबो नाही। तेनु से कौन करिवे भाबी घरे थिबा जिनस पत्र, जहाँ भी जिनस पत्र 2टा मालमतार अर्थ हेउछि जिनस पत्र, जहाँ जिनस पत्र 2टा थिला से सब को बिकी बाकी देकी गोपाल को धरिकिरी कटक को पळे आसीथिले। सिंगे पेंशन नेला बेलकू गोपाल माइनर पढ़ुची। माइनर सेही समयर माइनर होची वर्तमान समयर मैट्रिकुलेशन। 2 वर्ष चाकरी सिना बढ़िला, तापरे तो चाकरी बढ़ी पारिबो नाही। चाकरी 2 वर्ष बढ़िकरी हरि सिंहकर पेंशन पाइला बेलकू तांको पुओ गोपाल माइनर पढ़ुथाए बा मैट्रिकुलेशन से पढ़ुथाए। कष्टे मष्टे चली हरि सिंह जहा किछि संचय करिथिले से सबु गोपाल माइनर पढ़ारे खर्च कले। जहा 2 पैसा से संचय करी रखिथिले गोटे सेविंग अकाउंट्स करिकी, सेथिरे जहा भी टंका थिला से सबु जाक टंका तांको पुओ गोपालर पढ़ा खर्च रे सारी देइथिले। काहेकि ना तांको पुओ को नै तांकर बहुत आशा आ विश्वास थिला जे तांको पुओ पाठ पढ़ी जेतेबेले गोटे भल चाकरी करिवो तो तांकर सबु दुख से बुझिवो। से धार उधार करिकिरी मध्य पुओ को पाठ पढ़ेबा पई पछघुंचा देई नथिले। घरर लोटा कंसा को भी एथि पई से बिकी देले। घरे बासन कुसन जहा थिला
से सबको मध्य बिकी देइकिरी से पुओ गोपाल को पाठ पढ़ेइथिले। सिंहंकर बड़ आशा गोपाल पास करिगले सब पोस्ट मास्टर हेबो। आगरु शिक्षागत योग्यता एतेटा बेसी देखा जाउ नथिला, काहेकि ना बहुत कम लोक पाठ पढ़ुथिले एवं जेउ माने टिके उच्च शिक्षित हेउथिले अति सहजरे सेमानंकु चाकरी गोटे मिली जाउथिला। तेणु गोपाल मध्य माइनर पास कले तांकु सब पोस्ट मास्टर पदवी मिली जिवो बोली हरि सिंहकर बहुत आशा थाए। सबु कष्ट तांकर मेंटी जिवो जेतेबेले तांको पुओ गोपाल चाकरी करिवो। गोपाल भी बापांकु भरोसा देइछि चाकरी करी सबु धार कर सुझिदेव। गोपाल भी बापांकु कहूथाए जे बापा तुमे मते धार करज करिकरी पाठ पढ़ाओ, मु जेतेबेले चाकरी करबी मु निश्चय तुमर सबु धार करज को सुझिदेबी, तुमे चिंता कर नाही। हरि सिंहकर आशा भगवान पूर्ण कले। हरि सिंह जहा आशा करथिले तांको पुओ को नै तांकर आशा पूर्ण मध्य हैला। भगवान तांको आशा पूर्ण करथिले। गोपाल माइनर पास कला परे हरि सिंह उपर हाकिमंकु बहु निवेदन कले। हरि सिंहकर तो पूर्वरु बड़ बड़ ऑफिसर मानक सहित उपर हाकिमंक सहित तांकर चिन्हा परिचय थाए। तेणु से कहिकी तांको पुओ को मफसल मक्रामपुर बोली कटक सहररु अल्प दूर रे गोटे गाँ थिला मक्रामपुर। सेठी पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर नियुक्ति करई देथिले पुओ गोपाल को। गोपालर मासकु दरमा थिला 20 टंका। हरि सिंहकर मासकु दरमा थिला 9 टंका। से 9 टंका रे निजे चलिकिरी तांको परिवार को चलाउथिले। तापर तांको पुओ जेतेबेले सब पोस्ट मास्टर भावे चाकरी पाइथिले सेतेबेले तांकर दरमा थिला मासकु 20 टंका। गोपालर चाकरी पाइबा खबर बुढ़ा खबर पाई गोपालर जेतेबेले चाकरी हेबा कथा हरि सिंह बा बुढ़ा एठारे हरि सिंह को कहा जाइछि सुनिथिला सेतेबेले से बहुत खुशी हेतिला। सेही दिन से ता स्त्री को बहुत मने मध्य पकीथिला जे आज यदि बुढ़ी बंची थांता ताहले से मध्य बहुत खुशी हे जाई थांता। गोपाल हाकिम होइथिबारु हरि सिंह ईश्वरंक पाखरे तार मंगल कामना करिथिले। प्रथमे तो स्त्रीर कथा भाबिकी तांको आखिरे लुह आसी जितला, किंतु परवर्ती मुहूर्त रे हरि सिंह मन को मन भाबिथिले जे ना मु जदि कांदिबी काले मो पुओ गोपालर किछि अमंगल हेबो एवं से तांको पुओ गोपालर कोनोसी प्रकार किछि अमंगल चिंता करुनथिले। केवल से तांको पुओर भल ही चिंता करुथिले। इयाडे गोपाल मध्य जेतेबेले प्रथमे चाकरी कला एवं प्रथम मासर दरमा पाइला 20 टंका आनिकी ता बापा को देइथिला। बुढ़ा हाकिम पुओर भेक पाई सम्मान पाई जोता कुरुता लुगा बजारु किणी आनले। 20 टंका दरमा जेतेबेले हरि सिंह हातरे पुओ गोपाल धरई देइथिला सेतेबेले हरि सिंह खूब खुशी ही जाइथिले एवं भेक देखि सिना भिक जेमिति जेपरि कि गोटे भिकारीर भेषभूषा देखिकिरी ही आमे ताकू जानि थाउ जे से गोटे भिकारी आ गोटे भल लोक बड़ लोक घरर पुओ झियो बोली आमे सेमानंकर वेशभूषारु जानि थाउ। तो सेही उद्देश्य रे कहा जाइछि भेक देखि सिना भिक आमर जेतेबेले न थिला सेतेबेले हुए तो आमे याडू सेयाडू जहा किछि पिंधि देबु, किंतु जदि हमको भगवान एबे देइछंती मो पुओ टिके बड़ चाकरी पाइलानी से तो पुणी भल पिंधिबो ता पई तो पुणी सार्ट दरकार कुर्ता दरकार जोता दरकार। सेथि पई सेही 20 टंका रे हरि सिंह कोन कले ना सांगे सांग बाजार को धाई जाई कि पुओ गोपाल पई भल ड्रेस जोता मोजा सब किनी आनिथिले। ऑफिस रे गोपाल इंग्रेजी लेखे। से तो इंग्राजी पढ़ीथिला कटक को आसिकिरी एवं माइनर पास करिथिला एवं चाकरी पाइथिला ताकू इंग्राजी ज्ञान जणा। बड़ बड़ बाबूंक सहित कारबार करी बड़ बड़ ऑफिसर मानक सहित उठा बसा लेखा पढ़ा करुथाए गोपाल। समस्ते गोपाल चंद्र सिंह को डाकंती डाकमुंशी बाबू। सब पोस्ट मास्टर बाबू बा गोपाल सिंह को डाकमुंशी बाबू बोली समस्ते संबोधन करुथिले। बुढ़ा एथिरे भारी खुशी। समस्ते जेतेबेले ता पुओ गोपाल को डाकमुंशी बाबू बोली डाकुथिले हरि सिंह बहुत खुशी हो जाउथाए। मलिया लुगा खंडे पिंधि बुढ़ा सब बेले गोपालर खाइबा गाधोइबा लुगापटा पिंधिबा आदि चिंतारे थांती। हरि सिंह पुओर सेबारे एपरि लागि रही थांती जे से निजे
ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଏବଂ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଖାଇଲେ କେତେବେଳେ ନହେଲେ ନ ଖାଇଲେ, କେମିତି ପୁଅ ଭଲ କି ଖାଇବ, ପୁଅ କେମିତି ଭଲ କି ପିନ୍ଧିବ, ପୁଅ କେମିତି ଯାଇକିରି ଅଫିସରେ କାମ କରିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ କିପରି ଖାଇବ, କେବଳ ପୁଅର ଯତ୍ନ ସେବାରେ ସେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ଏପରିକି ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହରିନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ପ୍ରତି ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ମନ ବଦଳିଗଲାଣି। ଏଆଡ଼େ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମାଟା ସିନା ସେ ବାପ ହାତରେ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଲୋକଟାକୁ ବାପା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋପାଳ ହରିସିଂଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋ ବାପା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ହରିସିଂ ସବୁବେଳେ ମଇଳା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା। ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବାପ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବାପାକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନେ ପୁଅ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ସେମିଜ ପିନ୍ଧା ଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ମଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ହରିସିଂ ଚାଲିଗଲେ, ସେହିଦିନ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅପମାନ ବୋଧ କରି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଗରଗର ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ସେମିଜ ପିନ୍ଧା କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଖରେ ହରିସିଂ ସେମିତି ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଗୋପାଳଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅପମାନିତ ହେବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଦିନ ବୁଢ଼ା ଉପରେ ବା ହରିସିଂ ଉପରେ ଗୋପାଳ ବେଶୀ ରାଗ ଗର୍ଗ ହେଇଥିଲେ। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାକୁ ବସାରୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ଭାବିଲେ। ବସା ମାନେ ଘର, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର। ସେ ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ଗୋପାଳ ଆଉ ହରିସିଂଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ଘରର ଚାକରକୁ ଡାକି ବାପାକୁ ବାହାରେ କିଆ ବାଡ଼ରେ ନେଇକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ପାଣି ପବନରେ ହରିସିଂଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଶ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କାଶ ଗୋଟିଏ ଏପରି ରୋଗ ଯେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ କାଶଟା ବହୁତ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ରାତି ସାରା ଖାସିଥିଲେ ହରିସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାସ ଯୋଗୁଁ ଗୋପାଳର ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ପିଅନଟାକୁ ଡାକିକିରି କହିଥିଲେ ଯେ ନିଅ ଏଇ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ନେଇକିରି କିଆ ବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସ। କିନ୍ତୁ ବିଚରା ସେଇ ପିଅନଟା ଗୋପାଳର ଆଦେଶକୁ ମାନି ନଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ବିଚରା ହରିସିଂ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ଗୋପାଳ ତାକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ, ସେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, କାଳେ ତା ପୁଅ ଗୋପାଳର ପୁଣି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେବେ ବି ବାପ ପୁଅ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି କଥା ହେବା କେହି ସେ ଆଖପାଖରେ ଲୋକେ ଦେଖିନଥିଲେ ଯେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏପରିକି ମଫସଲକୁ ହାକିମ ହୋଇ ଆସିଗଲା ବେଳେ ପୁଅ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାପ ପୁଅ କଥା ତ ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଫସଲକୁ ହାକିମ ହେଲା ପରେ ଗୋପାଳ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାପାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକିରି ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଆଉ ନିଜେ ଗୋପାଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜୋତା ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାପକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଖବରଦାର ତମେ ମୂଲିଆ ଲଗେଇବ ନାହିଁ ବା କୁଲି ଲଗେଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିଥାନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ମୂଲିଆ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ମୂଲିଆକୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ବାପା ହରିସିଂଙ୍କୁ।
आगर तो मु कहि सारी जे बुढ़ा हरि सिंह देहरे पानी पवन नुआ जगार न जिबारु मकरामपुर रो पानी पवन न जिबारु तांको देह बहुत खराब होइतिला तांको काश होई जितिला एवं ठंडा ज्वर रे बुढ़ार काश बढ़ी जिबारु गोपाल बाबू पियनटा को तो आदेश देइथिले जे तांको किया बाड़ रे नै फोपाड़ी देबाकू किया बाड़ रो अर्थ किया बण जेउठी किया फूल गछ थाए एवं किया फूल गछ गोटे कंटा जातीय गछ सेही परी नृशंस आदेश पुओ होइकिरी गोपाल देई पारिथिले बाप प्रति किंतु से पियनटा तांको आदेश को पालन करि नथिला एतिरे से आहुरी रागी जाइकिरी खपा होइकिरी बुढ़ा को दुईटा इंग्रेजी घुसी मारी बिछना पत्र बाहरे फोपाड़ी देइथिला गोपाल गोपाल निजे तापरे कोन करथिले ना बापा ऊपर शेषरे हाथ उठेइथिले एवं बुढ़ा हरि सिंह को इंग्रेजी घुसी माने दुईटा आमर जेउटा कहंती एमती धरिगिरी मारिबाटा घुमका बोली आमे जहा को कहि थाउ हैला सेमती से बुढ़ा को मारी देइथिले एवं बुढ़ार बिछना पत्र जहा भी घरे थिला से सब को गोपाल बाहर करके बाहरे फिंगी देइथिले शेषरे बुढ़ा पुत्र मोह छाड़ी गाँ को पळे आसीथिला बुढ़ा हरि सिंह कोन कले ना आउ पुओ पाखरे न रहिकिरी से बिचरा निज गाँ को जो गाँव में तांको स्त्री आ पुओ छोट थिला बेले रहुतिले जो गाँव सब जिनस पत्र को बिक्री कर देकिरी पुओ गोपाल को धरिकिरी से कटक पळे आसीथिले से घरटा तो थिला से गाँव रे पुणी थरे हरि सिंह से गाँ को फेरी जाइथिले बुढ़ा हरि सिंह गाँ को आसीबा दिनरु गोपाल बाबू चाकरी स्थान रे खुशी रे रहिले सेही दिन ठारू किंतु पुओ गोपाल मनरे टिके भी अफसोस हैला नहीं जे मु काहेकि मो बापा को घर तोड़ी देली बा से निजे टिके परिवर्तन हेबा पई चाहि नथिले बा तांको भितरे कोनोसी आउ बापा को नै स्नेह आदर देखा देई नथिला बरं से खूब खुशी हेइथिले जे से तांको बापा को घर तोड़ी देइछंती एबे कोनोसी चिंता नाही आउ केही तांको डिस्टर्ब करिवे नाही से आराम रे सेठी चाकरी स्थान रे तांकर रहिबे गाँ रे 2 माण जमी को भाग लगाई पेंशन टंका पाई तेल लुण खर्च कर चलाई बुढ़ा भी भलरे रहिला एने पुओ गोपाल मध्य चाकरी स्थान रे भल भाबरे रहिला खुशी रे रहिला याडे बुढ़ा हरि सिंह मध्य कोन कले ना तांकर 2 माण जमी थिला सेही जमी को से भाग चाष रे लगेई देले भाग चाष रो अर्थ हेउची जनकर जमी थिबो जण जदि निजे ता जमी रे चाष काम करि परिबो नाही से अन्य जन को तार जमी देव चाष करिबा पई अन्य जने सेठी तार खर्च करी परिश्रम करी चाष करिवो एवं सेही जमी रु जहा अमल करिवो सेही अमल को 2 भाग करा जाई थाए तो जमी जहार थिबो ताको अधा दिया जाई थाए एवं जे चाष करि थाए से अधा रखि थाए तो 2 माण जमी जे हरि सिंह र थिला सेही 2 माण जमी को भाग चाष लगेई किरी सेथिरु तांकर से वर्षकर धान से पाई पारुथिले एवं पेंशन टंका तांकु जहा मिलुथिला सेथिरे से अन्यान्य खर्च तेल लुण जहा भी तांकु दरकार अन्यान्य खर्च से करुथिले एने गाँ रे रही बुढ़ा हरि सिंह मध्य खूब खुशी थिले काश हेले अफिम खाई पिंडारे बसी हरिनाम करी बुढ़ा दिन काटिला तांकर काश आउ किंतु छाड़िला नाही पूरा पूरी से काश छाड़िबो बोली अफिम हेउची गोटे निशा जातीय द्रव्य एतेटा भी खराब जिनस नुहे आगर लोकंकर विश्वास थिला जे अफिम बा आफू बोली जहा को कहा जाई थाए जदि पुराना काश बा बहुत दिन धरी यदि काश लागी रही थाए ताहले सेतरु अल्प टिके मात्रा रे सेवन कले काशटा टिके कमी थाए सेति पई हरि सिंह टिके टिके अफिम मध्य खाउथिले एवं से जो पुओ पाई हरि नाम धरिबा मध्य भूली जाइथिले भगवान को स्मरण करिबा पाई भूली जाइथिले गाँ रे खाई पी सारी बारंडा रे बसी रहिला बेलकू से भगवान को स्मरण करतले हरि नाम नउथिले अलगा अलगा रहिबारु एबे बाप पुओ दुहे खुशी रे रहिले से आडे पुओ गोपाल मध्य खुशी रे रहिले याडे हरि सिंह गाँ रे मध्य खुशी रे रहिले दुई जण जाक बाप पुओ एबे खुशी रे चलिले एही गल्पटी पढ़िबा परे पाठकंकर धारणा हुए जे हरि सिंह अयोग्य पुत्रर सुयोग्य पिता हरि सिंह अयोग्य पुत्रर सुयोग्य पिता बा हरि सिंहकर पुओ एही गल्पटी आमे जानिबाकू पाइलु जे प्रकृत रे एठारे
ଗୋପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ହରି ସିଂ ଓ ଗୋପାଳ ଯୋଗ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଶା ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଆଶାକୁ ପୁଅ ଗୋପାଳ କେବେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଗଳ୍ପ ଡାକମୁନ୍ସି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ନେଇ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।